मित्रों, भारत की साख पूरे विश्व में पहले से अधिक बढ़ी है और यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के दूसरे देशों के भी जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स, यदि आप उनसे बात करेंगे तो वह भी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। कई देशों में जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उस नाम का यहां पर उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और यह भी कहा है कि योर प्राइम मिनिस्टर इज कमांडिंग हाई रेपुटेशन इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। दूसरे देशों के प्रीमियर से यह बात बोलते हैं। और आज तो भारत की साख ऐसी बन गई है कि वह पहले से भी अधिक मजबूत हुई है और आज जब भारत बोलता है तो सारी दुनिया, पहले भारत कुछ बोलता था तो दुनिया बातों को गंभीरतापूर्वक सुनती नहीं थी, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत दुनिया में बनी है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू हुआ तो वहां फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने में प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई, मिस्टर पुतिन से बात करने की जरूरत हुई, मिस्टर पुतिन से बात की, मिस्टर जेलेंस्की से बात करने की जरूरत हुई, उनसे किया, मिस्टर बाइडेन से बात की और अपने 22,000 से अधिक भारतवासियों को यूक्रेन से बाहर लाने में हमने कामयाबी हासिल की। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह काम भारत इसलिए कर सका क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भारत के ऐसे ग्लोबल लीडर के रूप में उमर होकर आए हैं जिनकी एक क्रेडिबिलिटी है और एक्सेप्टेंस भी पूरी दुनिया में बढ़ी है। मित्रों, आज भारत ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति या किसी के साथ जटिल से जटिल मुद्दों को सुलझाने में अपनी वो एक हैसियत रखते हैं। और मैं कहता हूं क्यों है? यह भारत की डिप्लोमेसी, क्रेडिबिलिटी और हमारी लीडरशिप की क्वालिटी के कारण है। और आज भारत को पूरा विश्व एक सेल्फ एश्योर्ड और सेल्फ रिलायंट देश के रूप में विकसित होते हुए देख रहा है। एक ऐसा राष्ट्र जो सभी को साथ लेकर चलना चाहता है, किसी का सहारा लेकर नहीं। एक ऐसा राष्ट्र जो अपने इंटरनल मैटर्स में किसी के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है, पर उन मुद्दों पर जो हमारे कलेक्टिव वेलबींग से जुड़े हुए हैं उनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने से भी पीछे नहीं हटता है। ऐसा है हमारा भारत। और मित्रों, मैं ये कह सकता हूं कि भारत इंटरनेशनल सिस्टम में एजेंडा सेटिंग की भूमिका इस समय निभा रहा है। यह हैसियत भारत की बनी है। टुडे इंडिया हैज पोजिशन्ड इटसेल्फ ऑन ग्लोबल हाई टेबल। मित्रों, आज भारत की प्रतिष्ठा पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में न केवल बढ़ी है बल्कि उसे सभी प्रमुख देशों की मान्यता और स्वीकार्यता भी यह मिल रही है। भारत अपनी शांति प्रियता और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण विश्व में सम्मान का यह पात्र बन चुका है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व कल्याण के भाव से प्रेरित हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन G20 आयोजनों के माध्यम से कोरोना के संकट से अभी तक नहीं उबर पाए देशों के साथ आर्थिक और मानवीय विकास के भारतीय संकल्प को साझा करने का भी फैसला किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अब भारत विश्व मंच पर एजेंडा सेटिंग करने का काम कर रहा है। G20 आयोजनों की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर यह रखी गई है, जिसके माध्यम से एक विकास की इंक्लूसिव और डिसाइसिव रोडमैप तय करने की सोच है इसके पीछे। मित्रों, मैं तो यह मानता हूं कि यदि कोई अनहोनी न हुई तो अगले 25 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत एक ऐसी महाशक्ति बनेगा जिसके साथ दुनिया के अधिकांश देश भी अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। और यहां पर मैं आपको एक प्रसंग भी इस संबंध में सुनाना चाहता हूं कि हमारी भूमिका क्या होगी। एक बार एक नंबर्स की क्लास चल रही थी। 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स क्लास में बैठे हुए थे। अचानक से नंबर 9 को यह लगा कि मैं तो सबसे बड़ा हो गया हूं, कुछ भी कर सकता हूं। नंबर 9 ने पास बैठे नंबर 8 को एक तमाचा जड़ दिया। नंबर 8 को गुस्सा आया तो उसने अपने छोटे से नंबर 7 को जड़ दिया
और नंबर 7 को जो क्रोध आया तो अपने बगल के नंबर 6 को चाटे जड़ दिए। 6 ने 5 को जड़े, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को और 3 ने 2 को और 2 ने 1 को। 1 को जब चाटा मारा नंबर 2 ने, तो उसके बगल का जो 0 था वह डर गया। अब तो मेरी बारी है इसके बाद। तो नंबर 1 ने कहा चिंता मत करो, तुम मेरे राइट हैंड आ जाओ। और 0 जब नंबर 1 के राइट हैंड आ गया तो वह नंबर 10 हो गया और वह नंबर 10 बन गया तो पूरी क्लास में वह सबसे बड़ा हो गया, सबसे ताकतवर हो गया। तो हम वही नंबर 1 बनना चाहते हैं, हम वही नंबर 1 बनना चाहते हैं जिसके सामर्थ्य और शक्ति से संसार भयभीत न हो, बल्कि स्वयं को वह अपने को सुरक्षित महसूस करे। यही हमारा वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। और अंत में मेरी ईश्वर से यही कामना है कि भारत विश्व गुरु बने और संपूर्ण विश्व में वह नंबर 1 रहे। हम सब इसी स्वप्न को साकार करने के लिए पूर्ण मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं।